निकलने वाली परंपरागत गेर में कई संस्थाओं की छोटी मोटी गेर शामिल होती हैं और एक बड़ा चल समारोह तैयार होता है, जिसे देखने के लिए इंदौर ही नहीं बल्कि बाहर से भी लाखों लोग आते हैं। इसी बड़ी गेर में एक गेर संस्था सर्जन संगम कॉर्नर की भी शामिल होती है। हर साल की तरह इस साल भी गेर को लेकर जोरदार तैयारियां की गई हैं। इसी को लेकर हमने संस्था सर्जन संगम कॉर्नर के गेर संचालक कमलेश खंडेलवाल से खास चर्चा की। आइए बताते हैं आपको चर्चा में उन्होंने और क्या क्या कहा। इंदौर शहर त्योहारों के लिए जाना जाता है, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो। होली का उत्सव तो इस प्रकार मनाया जाता है कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। यूनेस्को में भी इसे शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाली गेर के संचालक कमलेश खंडेलवाल हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस रंगारंग गेर में वे इस बार क्या नया प्रयोग कर रहे हैं और किस प्रकार गेर की तैयारी हो रही है। संस्था सृजन संगम कॉर्नर की जो गेर है, इसका 70वां वर्ष है। प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार जो हमारी गेर थी, उसका जो इंद्रधनुष मोबाइल था, इंद्रधनुष रंग था, वो पूरे हिंदुस्तान के खबर पेज पे छाया था। इस बार भी हम लोग बहुत सारे नए नए आकर्षण ला रहे हैं और हमारे गेर के संरक्षक आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और रमेश मेंदोला जी के साथ साथ इंदौर के आसपास के 10-12 विधायक भी हमारी घेर में शामिल होने हैं। हाँ, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी घेर में आ रहे हैं। आज ही हमारी जिला प्रशासन से इस बात हुई और हम लोग मुख्यमंत्री जी के आगमन से और ज्यादा उत्साहित हैं और हमारी पूरी टीम इस बार और ज्यादा उत्साह से इस घेर को कामयाब बनाएंगे। हम लोग वो बहुत अच्छा आकर्षण ला रहे हैं, लेकिन वो अभी सीक्रेट है। जिस दिन वो सामने आएगा तो फिर इस बार जो हमारी घेर पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाएगी। नहीं, हम लोग साल भर पानी बचाते हैं, साल में एक दिन है, उस दिन तो होली का त्योहार पानी से खेलना ही चाहिए। सूखी सूखी होली खेलने में केवल कुछ ही लोगों का इंटरेस्ट है। बाकी हम देखते हैं कि जो हमारी गेर राजवाड़ा में पहुंचती है तो हजारों लाखों की संख्या में नौजवान साथ में नाचते गाते हैं और जो हमारी इंद्रधनुषी मिसाइल है पानी की, जब वो उससे सरोवर होते हैं तो उछल पड़ते हैं। तो 364 दिन हम पानी बचाते हैं, लेकिन एक दिन हम लोग होली के त्योहार पर पानी का उपयोग चलेंगे। हमारे 450 कार्यकर्ता रहते हैं। हमारे पास जिला प्रशासन से भी बोलते हैं कि इस इंदौर के त्योहार की शालीनता को बनाए रखने के लिए, इसकी सौम्यता और गौरव को बनाने के लिए जितनी शक्ति हो की जाना चाहिए। और जो गेर में अभद्र व्यवहार करते हैं उन लोगों को केवल दंडित किया जाना चाहिए, बल्कि यदि वो इस पर नहीं काबू रखते हैं तो उन पर राजशुल्क लगा दे। 2020 में हम लोगों ने पूरी तैयारी की थी। तत्कालीन कलेक्टर लोकेश जाटव जी के नेतृत्व में हमने करीब 1 लाख पर्चे भी बांटे थे और उसका पूरा कैंपेनिंग किया था, लेकिन उस समय कोरोना आ गया था। अभी नवागत कलेक्टर आशीष सिंह जो इंदौर से कई समय से जुड़े हुए, इस बार उन्होंने रुचि दिखाई है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी इस विषय में सहमति दी है। इस बार प्रशासन पूरी कोशिश करेगा कि यूनेस्को के मापदंडों के तहत गेर निकले और जब 2025 में यूनेस्को की टीम इंदौर आए तो फिर हमारी गेर को यूनेस्को में दर्ज करने से कोई नहीं रोक सकता। हम राजीव टाइम्स के माध्यम से सब दर्शकों को कहेंगे कि होली रंगों का त्योहार है, समरसता का त्योहार है, आनंद का त्योहार है। खूब झूमो, खूब नाचो गाओ। ये त्योहार आदमी में एक नई उमंग पैदा कर देता है, छोटे बड़े का फर्क पैदा जो रहता है उसको कम कर देता है। इसलिए इस त्योहार में धूमधाम से नाचो गाओ, यही हम लोग चाहते हैं। नहीं, सुंदरता तो अभी भी बहुत है। अब 100 में से एक आध आदमी यदि अभद्रता करता है तो उसको अभद्रता नहीं मानी जाती है। इतनी सुंदर गेर है कि पूरा हिंदुस्तान इस गेर का इंतजार करता है। मैं आपकी इस बात से समझ नहीं दूं कि गेर में कोई अभद्रता है या इसमें स्वरूप को सुधारे जाने की आवश्यकता है। ये तो स्वरूप अपने आप इतना अच्छा होता जाता है। कैलाश जी तो पिछले 5-6 साल से लगातार हो रहे हैं और महिलाएं भी हमारी गेर में बड़ी संख्या में होती है। और इस बार हम पूरे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 और 2 से जो भी माता शक्ति आ रही है उनके लिए भी विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ कमलेश खंडेलवाल जी, संस्था सृजन के संरक्षक, जिन्होंने बताया कि सामाजिक समरसता के उद्देश्य को लेकर पिछले 70 वर्षों से रंगारंग गेर का किया जा रहा है और गेर में अभद्रता जैसी बात इक्का दुक्की होती रहती है, जिसे प्रशासन और हमारे वॉलेंटियर की टीम भी रोकने का प्रयास करती है। दैनिक राजीव टाइम्स के लिए मनोज दादीज की रिपोर्ट।